Hello everyone, my name is Advocate Payal Jain and the act about which I am going to talk about is very important from the point of view of Rajasthan Judiciary. राजस्थान जुडिशरी, आप ये मत सोचिएगा कि राजस्थान जुडिशरी के लिए है फिर यानी कि वीडियो हमारे लिए नहीं है। नहीं, जो भी कोई लॉ स्टूडेंट है, जो लॉ को जानना चाहता है, जो इस एक्ट के बारे में जानना चाहता है या फिर जो कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस एक्ट के बारे में, जिसके बारे में एक मैं ओवरव्यू देने वाली हूँ। द एक्ट अबाउट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। लेकिन आज हम कोई बेयर एक्ट रीडिंग नहीं करने वाले हैं। बेयर एक्ट रीडिंग क्यों नहीं करने वाले हैं? क्यों? कि वो इसीलिए कि पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में तो जान ले, पहले देख तो ले, जान तो ले कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों इसमें इतने सारे चेंजेस आए, इतनी अमेंडमेंट्स आई, आखिर क्यों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में मैं सबसे पहले आपसे दो वर्ड्स के बारे में बात करना चाहूंगी, जुवेनाइल एंड चाइल्ड। वर्ड्स आपने सुने होंगे ये दोनों ही, तो आप ये बताइए कि क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है, एक दूसरे के क्या ये सिनोनिम है या इनमें कोई डिफरेंस है। जब ये दो वर्ड्स अलग अलग हैं तो डिफरेंस होना भी स्वाभाविक है, लेकिन डिफरेंस कैसे है वो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहती हूँ। जुवेनाइल की जो डेफिनेशन है, अगर हम डेफिनेशन पे ध्यान दें तो जुवेनाइल की डेफिनेशन है अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब आप सोचेंगे चाइल्ड की डेफिनेशन भी तो यही है ना। चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब कान सीधा पकड़ लिया, एक बार घुमाकर पकड़ लिया। अब तो क्या कोई डिफरेंस नहीं है या डिफरेंस है? डिफरेंस बिल्कुल है, बट वेयर डज दिस डिफरेंट लाई, यही मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो इनकी अप्रोच में जो वर्ड्स हैं जुवेनाइल और चाइल्ड, इनकी ये वर्ड्स जो है ये डिफरेंस रखते हैं क्योंकि इनकी अप्रोच में डिफरेंस है। क्योंकि जुवेनाइल बेसिकली इंडिकेट्स करता है लीगैलिटी। कैसे कि टेक्निकली तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये चाइल्ड ही तो है, लेकिन ये इस सेंस में, लॉ की सेंस में अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू अ यंग पर्सन हु हैज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। एक वो बच्चा जो 18 साल से तो कम है, लेकिन लॉ की नजर में उसने एक क्राइम किया है। टर्मिनोलॉजी जो है वो मोर और लेस सिमिलर है, बट जो जुवेनाइल वर्ड है ये इसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। चाइल्ड के बारे में अगर बात करें तो चाइल्ड इंडिकेट्स एन इनोसेंट चाइल्ड, वेयर एज जुवेनाइल ट्राइज टू इम्प्लाई अ यंग क्रिमिनल। कैसे? एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, एक चाइल्ड का, एक जुवेनाइल का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि चाइल्ड के कंटेक्स्ट में मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यू कैन नॉट ड्रिंक, यू आर अ चाइल्ड। भाई जुवेनाइल के कंटेक्स्ट में ही इज अ जुवेनाइल एज ही वॉज कॉट ड्रंक ड्राइविंग। डिफरेंस पता चला कि जब एक बच्चे ने लॉ की नजर में कोई क्राइम कर लिया है, ये वो एक ऑफेंडर है, तो उसे वहां पर वो जुवेनाइल टर्म यूज की जाएगी। ठीक है। और चाइल्ड के कंटेक्स्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपने ये वर्ड चाइल्ड जो है, क्राइम, जब वो क्राइम करते हैं तो इसके बारे में आपको रिकॉल होता होगा आईपीसी के दो सेक्शन जो कि बात करते हैं चाइल्ड के बारे में ही। एक सेक्शन 82 जहां पे बात की जाती है कि बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स हम बिल्कुल, लॉ बिल्कुल ही नहीं मानेगा कि उन्होंने कोई क्राइम किया है। और वही सेक्शन जो 83 है वो वही बात करता है कि बिटवीन द एज ऑफ 7 एंड 12 वहां पे उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेच्योरिटी, ये सब बातें देखी जाएंगी। और हाँ, एक सेक्शन जो इसके जो जुवेनाइल की जुरिस्डिक्शन की बात करता है वो है सीआरपीसी का सेक्शन 27। तो ये छोटे छोटे तो हैं ही ये चीजें। और एक्ट ऐसा नहीं है कि ये अभी रिसेंट में आया है, इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट बन चुके हैं, जैसे कि चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट है, चिल्ड्रन एक्ट भी है। लेकिन वो मोर और लेस बात करते हैं कि उनको पनिशमेंट कैसी दी जाए, क्या है। और ये वाला एक्ट क्या करता है? क्या ये डेटरेंट की बात करता है या उनकी पनिशमेंट, रिहेबिलिटेशन, उनको मेन स्ट्रीम में वापस लाना, क्या है इसका, क्या पर्पस है, अब वो जानेंगे। तो हम अब आगे इसके बारे में जो बात करने में आपको बताने जा रही हूँ, वो हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं कि कहां से इवॉल्व होके आज ये प्रेजेंट पोजीशन पे पहुंचा है। तो आइए जान। अगर हम बात करें फॉर द हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन फॉर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स इन इंडिया, या फिर यूं कहा जाए द इवोल्यूशन ऑफ जेजे एक्ट, तो हमें सबसे पहले नजर आता है द ईयर 1850। 1850 में क्या हुआ था? द फर्स्ट लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू children in India was introduced. This legislation, however,
did not create a separate juvenile justice system but worked within the adult justice system. मतलब जुवेनाइल्स को सजा देने के लिए या उनको रिफॉर्मेटिव स्कूल में डालना है या फिर रिहेबिलिटेशन करना है उनका, तो ये सब सिस्टम में कुछ भी नहीं था, बल्कि जैसे एडल्ट को एक सजा मिलती है तो उसी के अंडर उसने काम किया। तो फिर इससे कोई फायदा नहीं हुआ ना, तो इसीलिए रिफॉर्मेटरीज स्कूल्स एक्ट 1897 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने सेपरेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया चिल्ड्रन फ्रॉम एडल्ट्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। लेकिन लूप होल्स होने की वजह से एक नए एक्ट की जरूरत पड़ी। तो मद्रास प्रोविंशियल ने इन द ईयर 1922, क्योंकि 1947 से पहले हमारे यहाँ जो मद्रास था वो एक प्रोविंस था, तो वहां पे उन्होंने मद्रास चिल्ड्रन एक्ट 1920 इंट्रोड्यूस किया और ये पूरे मद्रास प्रोविंस को कवर करता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लेजिस्लेशन ने इसको फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको यूनियन टेरिटरीज में भी एप्लीकेबल कर दिया। लेकिन ये सारे के सारे लेजिस्लेशन जिसके बारे में अभी तक हमने आपको बताया है वो रिपील कर दिया गया विद द इनैक्टमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। तो ये जो जेजे एक्ट 1986 आया, ये एक पहला जुवेनाइल लॉ था इंडिया में जो कि यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल था अक्रॉस द कंट्री, राइट। अक्रॉस द कंट्री अब ये इंट्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन मीनवाइल कंटेम्परेरी वर्ल्ड यानी कि और इंडिया से बाहर क्या चल रहा था, यूनाइटेड नेशंस में क्या चल रहा था। तो अगर हम उसकी बात करें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जिसको कि हम यूएनसीआरसी के नाम से जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस चेंज किए रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ जुवेनाइल। तो उन्होंने इंडिया को भी कहा कि आप अपने एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम में चेंजेस लेकर आइए। तो उनको कंप्लाई करने के लिए हमने इस 1986 का जो ये एक्ट है इसको अमेंड किया, फिर री इनैक्ट किया इन 2000 में, बट इट वाज फर्दर अमेंडेड इन द ईयर 2006 एंड इन 2011। लेकिन उसके बाद भी जो हालात थे बच्चों को लेके वो लगातार चेंज हो रहे थे। उनका भी अलग अलग तरीके से अब्यूज होना, ये सब मतलब जो क्राइम्स थे अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड बाय द चिल्ड्रन वो बहुत बढ़ते चले जा रहे थे। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में वापस लाने के लिए और भी हमें चेंजेस लाने की जरूरत थी। तो इसलिए 2014 में प्रपोजल रखा गया टू अमेंडमेंट द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और फिर फाइनली हमारे सामने आया द एक्ट 2015, जिसके ये बारे में मैं भी आपको थोड़ा सा और बात करना चाहूंगी। तो आइए अब हम बात करते हैं जेजे एक्ट के बारे में, बट नॉट फ्रॉम द ईयर 1986 बट फ्रॉम द ईयर 2000 एंड देन 2006, 2011 एंड देन विच विल लीड अस टू द प्रेजेंट जेजे एक्ट 2015। तो व्हेन दिस एक्ट वाज इनैक्टेड इन 2000, उसका पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, एंड दिस एक्ट वाज अमेंडेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द ईयर 2006 and then in 2011 to fill up the various gaps in its implementation and make the law more child friendly। लेकिन हम हमेशा से हमने देखा है कि अमेंडमेंट जो है वो एक नेसेसरी पार्ट है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसीलिए ही क्योंकि साथ साथ जो हमारी सोसाइटी है उसका भी तो इवोल्यूशन हो रहा है, वो भी धीरे धीरे चेंज होती रहती है। तो जो सर्कमस्टांसेस है जैसे जैसे उनमें चेंजेस आते हैं, ऐसे ऐसे हमें लॉ में भी चेंजेस चाहिए होते हैं। तो उसके बाद 2006-2011 के अमेंडमेंट के बाद भी there were several issues like increasing incidents of abuse of children in institutions, inadequate facilities, quality of care and rehabilitation measures in houses, delays in adoptions जो कि reasons हो सकते हैं faulty and incomplete processing। उसके बाद आता है एक रीजन था sale of children for adoption purpose etc cropped up at that time। Further, increasing cases of crime committed by children in a particular age group। कौन सा एज ग्रुप? 16 to 18। yes, this particular age group, ये 16 to 18 जो है इसने बहुत सारे जो बच्चे हैं इसमें एक तरीके से वो सामने आए एज चाइल्ड ऑफेंडर्स। तो इसलिए ये जो इस पर्पस इसकी वजह से जो वेरियस प्रोविजंस थे इस एक्ट के वो इल इक्विप्ड साबित हुए। और एक केस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी जिसने पूरे देश को हिला दिया था, विच एडेड फ्यूल टू द फायर एंड विच मेड इट वेरी नेसेसरी टू चेंज
द टू चेंज द एग्जिस्टिंग एक्ट, वो था दिल्ली गैंगरेप केस, जो कि आप जानते हैं निर्भया केस के नाम से। इस पर्टिकुलर केस ने पूरे वर्ल्ड, पूरे नेशन को तो शॉक्ड किया ही था, लेकिन हमारे इंडियन लॉ मेकर्स को फोर्स किया था टू कम विथ न्यू लॉ। क्योंकि हम जानते हैं कि लीगल प्रोविजंस तो थे इससे पहले कि उसमें बहुत सारे इल चीजें थी, इलिक्विड चीजें थी, सॉरी। तो इसमें इस पर्टिकुलर केस के बाद बहुत सारी डिबेट्स हुई अमंग लीगल फ्रेटर्निटीज एंड सोशलिस्ट। इसलिए नहीं कि ये डिस्कस करना चाहते थे कि भाई केस हीनियस है या नहीं है, केस रेप हुआ भी है नहीं हुआ, बल्कि इसीलिए क्योंकि इसमें एक एक्यूज्ड जो था वो एक इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व एक्यूज्ड था, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स शॉर्ट था ऑफ अटेनिंग 18 ईयर्स। सिर्फ और सिर्फ देखिए कितना सा गैप था, सिर्फ 6 मंथ्स का गैप था उसके 18 ईयर्स होने में। और इसी की वजह से, लेकिन इस शॉर्ट कमिंग की वजह से, हमारे लॉ लॉ में जो ये शॉर्ट कमिंग थी, इसकी वजह से वो हार्श पनिशमेंट को इवेड कर गया। है ना शॉकिंग, बट ऐसा ही है। तो उसके बाद जो हमारा इंडियन लेजिस्लेशन है, इट इंट्रोड्यूस न्यू लॉ एंड विच इज नोन एज जेजे एक्ट 2015। लेकिन हमारे जो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसमें भी जो लॉ मेकर्स थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का भी ध्यान रखना था। तो उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, दे हैव टू कंसीडर ऑल द नेसेसरी प्रोविजंस लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन so that the child's rights are protected in all possible ways। तो वो आर्टिकल कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि आर्टिकल 15, 3, 21A, 24, 39E, 39F, 45, 47 एक्सेट्रा, अगर मैं कोई एक आधा भूल रही हूँ तो ये जो पर्टिकुलर 2015 का जो एक्ट है, इट वुड एंश्योर प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, सोशल इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन by adopting the child friendly approach, keeping in mind the best interest of the child। क्योंकि at the end of the day जो legislative intention होती है वही मैटर करती है, और बच्चों को लेके हमेशा ही ये रहता है कि उनके बेस्ट इंटरेस्ट को लेकर ही लॉ बनाया जाए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो है, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। और मैं फीडबैक भी जानना चाहूंगी, वांट टू हैव सम ऑनेस्ट रिव्यूज ऑन माय वीडियो। और मैं इसके आगे के जो बेयर एक्ट की रीडिंग है, जो प्री के पर्पज से जो ये है, अब मैं इसको पढ़ाऊंगी फिर आगे। थैंक यू वेरी मच।